नमस्कार, मैं अलका मिश्रा आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ्स चैनल पर डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। नमस्कार डॉक्टर दीप्ति, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको ये बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति तिवारी पेशे से एक डॉक्टर हैं और 26 वर्षीय विशिष्ट बालक की माँ भी हैं। इसके साथ ही 18 वर्षों का एक विशेष स्कूल चलाने का उनका अनुभव, जो हमारे इन सब सवालों के जवाब देने में बिल्कुल सही व्यक्ति को हमने चुना है, इसीलिए ताकि जो भी अभिभावक इनके स्कूल में आके सवाल लगातार पूछते रहते हैं, वहीं से हमने ये सवाल लिए हैं और कई लोग अभी भी लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा और आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर हमसे या तो कमेंट्स में या फिर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं और अगली बार हम उन सवालों को लेंगे। तो डॉक्टर दीप्ति, आज के इस एपिसोड में मैं एक अभिभावक का प्रश्न ले रही हूँ जो कि जानना चाहते हैं कि हमारे इस विशेष बच्चे के प्रशिक्षण एवं उसके विकास में माता पिता का कितना योगदान होता है या उनकी क्या भूमिका होती है? माता पिता का तो योगदान बहुत ही बड़ा है। किसी भी कोई भी स्कूल या कोई भी थेरेपिस्ट जो है वो नहीं कर सकता है जो एक जागरूक अभिभावक कर सकता है। बिल्कुल। और बहुत सारी जगह हमारा देश अभी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि कुछ बहुत सारी जगहों पर अभी भी स्किल्ड लोग नहीं हैं जो कि इन बच्चों को अच्छे से इनके डेवलपमेंट में सहायता कर सकें। और ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स ही होते हैं जो कि बच्चे के हर चीज़ के लिए उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो माता पिता का जागरूक होना और उनका बच्चे की ज़रूरतों को समझना वो बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो स्कूल जाता है, स्पेशल स्कूल या नॉर्मल स्कूल में जा रहा है या थेरेपीज ले रहा है, उनके भी केस में जहाँ पर 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे किसी सेंटर पर निकलते हैं, उसके अलावा बाकी समय बच्चा पेरेंट्स के साथ ही है। तो पेरेंट्स की भूमिका तो निश्चित ही बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम इस तरह की बात किसी भी पेरेंट्स से करते हैं तो जनरली उन लोग का कहना होता है कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, प्रतिदिन 5 से 10 मिनट, बहुत समय की ज़रूरत नहीं है, 5 से 10 मिनट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो क्या चाहता है। बच्चे की जो ग्रोथ होती है कुछ स्टेजेस में होती है। बहुत जो प्राइमरी स्टेज में बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, मेन ज़रूरत जो होती है कि कोई हमें बहुत प्यार करे, हमारी केयर करे। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत चिपक रहा है, बहुत ज़्यादा हर वक्त किसी के पास ही रहना चाहता है या उस तरह से, तो उसकी ज़रूरत प्यार की है, तो आप उसको बहुत लाड़ प्यार करें। लाड़ प्यार करने से क्या है कि बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर उसकी ग्रोथ हो सकती है। वो एक अंदर से एक उसका जो साइकोलॉजी होती है वो मैच्योर होती है, वो स्ट्रांग होती है और बच्चा जो है अगले स्टेप पर जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद की स्टेज होती है जहाँ पर बच्चे को बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करना होता है। हर चीज़ वो देखना चाहता है, छूना चाहता है, समझना चाहता है कि हमारे चारों तरफ क्या है। अब ऐसे में गलतियां भी हम लोग बहुत करते हैं, जैसे कि हाँ, प्यार वाली जो बात करी, तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को जो है गोदी में ही हमेशा लिए रहेंगे या बैठाकर ही हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाएंगे, वो नहीं। प्यार का मतलब उसको जो है एक हक करिए, उसको उसका सिर सहलाइए, मतलब इस तरह से उसको ये शो करना है कि आप बहुत डिजायरेबल हैं, हमको आप अच्छे लगते हैं और हम आपकी वैल्यू करते हैं। ये वाली फीलिंग जब बच्चे में आएगी तो उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन उसको इंडिपेंडेंस करते जाना है, उसको चीज़ों को, अपनी दैनिक ज़रूरतों को अपने आप पूरा करना साथ साथ में सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सप्लोरेशन की जो स्टेज होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ पर कमी है कि हम लोग बच्चों को हर चीज के लिए मना करते हैं। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं छूना है, वो नहीं छूना है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। तो
उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर डर बैठने लगता है कि हमको कुछ नहीं करना है। एक तो बच्चा वैसे ही हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड है थोड़ा सा, वो जो थोड़ी बहुत कोशिश भी कर रहा है उसको भी हम जो है नो कहकर उसको पीछे खींच ले रहे हैं। तो वो नहीं करना है, हमको बच्चे को प्रमोट करना है। हाँ, हम उसके साथ में खड़े रहें या उस पर थोड़ा सा ध्यान देते रहें ताकि वो कोई ऐसा काम ना कर दे जो हमारे लिए या उसके लिए नुकसानदायक है, मगर उसको एक रीजनेबल लिमिट में एक्सप्लोर करने देना चाहिए हमको। इसके बाद जो चीजें जरूरी हैं वो ये है कि हम बच्चे से बहुत सारी बातें करें। अक्सर घरों में देखा गया है कि पेरेंट्स अपना बच्चे को खाना पीना सब करा दिया, उसकी जो एक्टिविटीज, मान लीजिए कोई होमवर्क स्कूल से मिला है या थेरेपी सेंटर से कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं वो भी करवा दिया, और उसके बाद बच्चा अपने आप बैठा हुआ है, माता पिता अपने में बिजी हैं, उनकी अपनी लाइफ है, डेफिनेटली है ही है, मगर हमको कोशिश करनी है कि हम वर्बली बच्चे को स्टिमुलेट करते रहें। आते जाते तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं, ये देखो, ये है, ये वो है, बहुत सारी चीजें जब हम उसको बताएंगे उसका दिमाग स्टिमुलेट होगा, वो चीजें अंदर जाएंगी और बच्चा डेवलप करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ जानना है, बड़ी स्पेसिफिक चीजें। हाँ, कुछ बच्चों में ऐसी बड़ी चीजें होती हैं जो सिर्फ थेरेपी से या सिर्फ मेडिकेशन से ही सही हो सकती हैं, बट अदरवाइज पेरेंट्स बच्चे का पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं बिना किसी नॉलेज के, प्रोवाइडेड कि वो बच्चे की ज़रूरत को समझें और उनके दिमाग में गोल्स फिक्स हो कि हाँ हमको बच्चे को यहाँ पर ले जाना है, एक पिक्चर हो कि हाँ हम अपने बच्चे को 20 साल या 25 साल की उम्र में इस तरह का देखना चाहते हैं, एक रियलिस्टिक पिक्चर हो, और उसकी तरफ वो प्रोसीड करेंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स कर पाते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी पर डिपेंडेंस होना तो उतनी अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर कहीं पे लग रहा है कि ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही है या मैं क्या करूं, जहां वो स्टक फील करते हैं, तो जब वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं खुले मन से कि भाई इस एक्टिविटी को मुझे कराना है तो मैं किस तरह कराऊं कि प्रॉपर, अगर मान लो उनके मन में कोई डाउट है। तो इसीलिए वो जाते ही विशेषज्ञ के पास है। तो डेफिनेटली डॉक्टर दीप्ति का कहना सही है कि पेरेंट्स का तो ज्यादा रोल रहता है स्कूल से या किसी भी विशेषज्ञ से ज्यादा, क्योंकि वो तो मान लीजिए कोई इंडिविजुअल अगर सेशन ले रहा है तो 1 घंटा लेगा, स्कूल गया तो वो 4 घंटे रहा, मगर उस 4 घंटे में पूरे ग्रुप के साथ एक टीचर कितना टाइम दे सकती है। तो आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप जाके स्कूल में पूछिए, थेरेपिस्ट से पूछिए कि घर पे, क्योंकि जो रियल मुझे लगता है विशेषज्ञ होंगे वो कहेंगे भी कि आप घर पे करवाइए। बिल्कुल कहते भी हैं, क्योंकि हर चीज तो नहीं कराई जा सकती किसी सेंटर में। बिल्कुल। एक जो बेसिक चीज जो मुझे समझ में आती है आजकल के जो पेरेंट्स हैं कि पेरेंटिंग का असली मतलब शायद उनको नहीं पता होता है ना। बच्चे की हमको केयर करनी, या तो बहुत ज्यादा केयर कर रहे होते हैं या बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं। बच्चा जो है एक साइड में होता है और उनकी अपनी पेरेंट्स की अपनी लाइफ अलग चलती रहती है। तो वैसा नहीं होना है, एक माइंडफुल पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, उसका क्या नतीजा निकलना है या हम क्या नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जानते हुए जब हम काम करेंगे बच्चे के साथ तो हम डेफिनेटली उसके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर दीप्ति तिवारी ने जो कहा है उसको आप गंभीरता से लेंगे और निश्चित रूप से आपकी पेरेंटिंग में इससे बहुत लाभ होने वाला है, और आप ज़्यादा फोकस करके माइंडफुल पेरेंटिंग की ओर ध्यान देंगे। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो नहीं समझ में आ रही हैं, वो आप सवाल लेके दोबारा आ सकते हैं हमारे बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन के लिए, और आपसे मैं फिर यही गुजारिश करती हूँ कि आप हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ें, और इससे जुड़ने का रास्ता बहुत सिंपल है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने मिलने जुलने वालों के साथ इसको साझा करें, ताकि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारी ये बातें वहां तक पहुंचे और शायद किसी अननोन पर्सन के लिए ये हेल्पफुल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।